अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसी डिजिटल इंडस्ट्री चल रही है जहां हर दिन 20 करोड़ से 30 करोड़ तक का पैसा फ्लो होता है, और ये पैसा आ रहा है ना तो किसी प्रोडक्ट से, ना किसी फिजिकल सर्विस से, मतलब मेहनत कोई कर नहीं रहा, ये पैसा आ रहा है सिर्फ मोबाइल एप्स के थ्रू। यस, इतना बड़ा नंबर सिर्फ मोबाइल एप्स के थ्रू। आपको बिलीव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? इस पे बिलीव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो, मैं जिन एप्स की बात कर रहा हूं उससे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना ये मुश्किल है। हालांकि ऐप से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन जिन एप्स की मैं बात कर रहा हूं वो थोड़ा टफ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी हिडन सिस्टम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, कैसे ये एप्स काम करते हैं, कैसे यूजर्स पैसा स्पेंड करते हैं, और कैसे ये पूरा इकोसिस्टम इतना बड़ा बन चुका है। चलिए एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो अपने दिमाग में, जो मैं बोल रहा हूं आंखें बंद करो और सोचो कि रात का टाइम है, आप फ्री हो और आप अपने फोन पर एक नया ऐप इंस्टॉल कर रहे हो सकता है उस एप्लीकेशन का ऐड आपने अपने किसी रेगुलर ऐप्स में देख लिया होगा और आपने इंस्टॉल किया। इंडिया में हर दिन लगभग 20,000 से 1 लाख तक नए यूजर्स इस कैटेगरी के ऐप को इंस्टॉल करते हैं। वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, इन्हीं ऐप्स की बात कर रहा हूं मैं। यस, जहां पे तन्हाई, लोनलीनेस को दूर करने के लिए ज्यादातर मेन, 70 to 80% मेन इस एप्लीकेशन में एक्टिव है। महीने भर में ये नंबर 1 करोड़ से ज्यादा का होता जाता है। ये जो मैंने आपको 20,000 से 1 लाख बताया ना, ये महीने भर में डेली जो यूजर्स इस पे बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से लगभग 10 से 15% यूजर्स पेड बन जाता। अगर आपको बोल रहा हूं, आप इमेजिन कर रहे हो, तो 10 से 15% ही अगर समझो तो 3 करोड़ अगर यूजर्स ने डाउनलोड किया है, उसका सिर्फ 10% आप ले लो। 30 लाख लोग भी अगर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब 10 लाख ही मान लो, हर महीने 10 लाख से 15 लाख लोग एक्टिवली अगर पैसा स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक सिंपल यूजर सिस्टम का पार्ट बन जाता है। नहीं समझे आप? वो 3 करोड़ का नंबर 30 लाख यानी कि 10% के आसपास एक्टिव यूजर, और वो जो सिंगल यूजर जिसने इंस्टॉल किया था उस एप्लीकेशन को, अब वो इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बन चुका है। अब थोड़ा सा यूजर बिहेवियर समझो, ये पैसा स्पेंड हो कैसे रहा है, एक एवरेज यूजर कैसे बिहेव करता है, ये मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मैं मेरे वीडियोस में ऑलमोस्ट वीडियोस में मैं डेटा रखता हूं, रिसर्च करता हूं, ऐसे ही नहीं कुछ भी बता देता। लगभग 80% यूजर्स सिर्फ फ्री फीचर्स ट्राई करते हैं। ये इसकी बात सच है। अगर कोई पहला बार इंस्टॉल कर रहा है ऐसा एप्लीकेशन, तो ज्यादातर फ्री वाले फीचर्स को यूज करेगा। उनमें से 30 to 40%, वो जो 80% है जिन्होंने जो फ्री कॉइन को यूज किया, उसमें से 30 to 40% यूजर अपना पहला रिचार्ज करते हैं, और उसमें से 10 से 15% यूजर रेगुलर स्पेंडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं। पहला जो रिचार्ज होता है वो यूजुअली 49 रुपीज से 199 के बीच में होता है। ये एंट्री पॉइंट इतना लो होता है कि यूजर इजीली कन्वर्ट हो जाता है। 49 रुपीज, 50 रुपए तो मुझे देने हैं। पहला इंस्टॉल किया एप्लीकेशन, ठीक है, फ्री में कॉइन्स में उनको मजा आया, 50 रुपए देने में कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी दे देगा फटाफट। ये एंट्री पॉइंट ऐसे एप्लीकेशन लो ही रखते हैं। एक बार जब यूजर पेमेंट कर देता है तो उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज होता है। पैसा दिया है तो पूरा उसका लाभ उठाएंगे, ये सबकी आदत है। अब मैं आपको स्पेंडिंग पैटर्न बताता हूं। अब अगर हम डेली स्पेंड डेटा देखें तो यूजर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करती हैं इस टाइप की एप्लीकेशन। 60% यूजर्स जो 100 रुपए से 300 रुपए पर डे स्पेंड करते हैं। 25% यूजर ऐसे होते हैं जो 300 से 1000 पर डे स्पेंड करते हैं। 10% यूजर्स ऐसे होते हैं जो 1000 से लेके 3000 पर डे स्पेंड करते हैं, और 5% यूजर्स ऐसे होते हैं जो 3000 से 10,000 पर डे तक स्पेंड करते हैं इस टाइप के वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशंस पे, जहां पे सिर्फ मिल के आ रहा है, स्क्रॉल करना है, फीमेल्स दिख रही हैं और उनको बात करने के लिए पे करते रहना है, बात करने के लिए, लाइव देखने के लिए। इंटरेक्शन फास्ट है ना। हम एवरेज निकालें तो एक यूजर का डेली स्पेंड 300 से 700 के बीच में आता है। एक सिंपल कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर 10 लाख एक्टिव यूजर है, 300 रुपए पर डे स्पेंड कर रहे हैं, तो टोटल होता है 30 करोड़ पर डे। और ये नंबर कंजर्वेटिव है भाई साहब। रियल मार्केट में ये और भी ज्यादा हो सकता है। ये डेटा के अकॉर्डिंग जो मार्केट में अवेलेबल है डेटा, उस हिसाब से है, ये नंबर उससे भी बड़ा हो सकता है। चलो अब ये जो एप्लीकेशन की कैटेगरी मैंने बताई, इसका मार्केट साइज कितना ये समझ लो। अगर 30 करोड़ डेली स्पेंड हो रहा है तो मंथली टोटल होता है 900 करोड़, और ये ईयरली बेसिस पर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इकोसिस्टम बन जाता है। ये मैं आपको जो बड़े एप्लीकेशंस हैं जो रेवेन्यू कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। बड़े
मतलब उतने भी बड़े नहीं जिनके पास 1 लाख के आसपास एक्टिव यूजर है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने के बाद भी मेन स्ट्रीम डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है। बहुत लोग इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। मैं जब वीडियोस बना रहा हूं, मैं खुद इसके ऊपर जब रिसर्च कर रहा हूं तो मुझे ही बहुत कम डेटा मिल रहा है, मुझे काफी एआई का यूज करना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि इसमें कंपनीज कितना कमा रही है। अब जो मैंने आपको नंबर बताया, इसमें पूरा प्रॉफिट तो कंपनी पास जाएगा नहीं। कंपनी कमा कितना रही है? एवरेज प्लेटफॉर्म कमीशन होता है 30 से 70% के बीच में। अब मैं 30% 70% बोल रहा हूं, उसका मतलब ये है कि वो जो 30% है वो जो फीमेल आके वहां पे बातचीत कर रही है उनके पास जाता है वो। अगर 30 करोड़ डेली स्पेंड हो रहा है तो प्लेटफॉर्म अर्निंग होती है 9 करोड़ से 21 करोड़ पर डे। मंथली बेसिस पे 270 करोड़ से 630 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये प्लेटफॉर्म कमा रही है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा उन फीमेल्स, उन होस्ट के पास जा रहा है जो वो मेल से बातचीत कर रही हैं, जो रिचार्ज कर रहे हैं। यानी कि ये एक एक्सट्रीमली हाई मार्जिन बिजनेस मॉडल है। यस, अब यहाँ पे इंगेजमेंट कैसे हो रहा है, थोड़ा इंगेजमेंट का डेटा समझो कि यूजर आके पैसा रिचार्ज कर क्यों रहा है, वहां पे उसका इंगेजमेंट वो बन कैसे रहा है उस एप्लीकेशन पे। तो एवरेज सेशन टाइम होता है 20 से 45 मिनट का। ठीक है, एक यूजर दिन में, मतलब जो मैंने 20 से 45 मिनट बताया, ये एवरेज सेशन टाइम है। ज्यादातर यूजर जो है एक्टिव वो इतना टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं। एक यूजर दिन भर में 2 से 5 बार ऐप ओपन करता है। टोटल डेली यूसेज 1 से 2 घंटे का भी हो जाता है अगर वो रात में यूज कर रहा है तो। रिटेंशन डेटा देखें तो डे 1 रिटेंशन 40%, डे 7 रिटेंशन 20 to 30%, डे 30 रिटेंशन 10 to 15%। रिटेंशन धीरे धीरे कम हो रहा है। यस, इस टाइप के एप्लीकेशंस में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। ये नंबर इंडिकेट करता है कि यूजर रिपीटली वापस आ रहे हैं, लेकिन 1 महीने तक भी यूज करना एक बड़ा नंबर होता है। अब थोड़ा सा इनका टेक इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं। समझते हैं कि ऐसे ऐप्स को चलाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी लगती है। एक स्केलेबल ऐप के लिए रिक्वायर्ड होता है 1000 से 10,000 कॉन्करेंट यूजर सपोर्ट। ओके, कॉल लेटेंसी 200 से 300 मिली सेकेंड के अंदर, पेमेंट सक्सेस रेट 95% से ज्यादा होना चाहिए, सर्वर अपटाइम 99.9% होना चाहिए, सर्वर आपका कभी डाउन नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मिड लेवल स्केल पर 2 लाख से 10 लाख पर मंथ तक हो सकता है। ठीक है, जब आप ऐसा ऐप बनाते हो जहां पे 1 लाख एक्टिव यूजर है तो वहां पे आपका सर्वर कॉस्ट 2 से 10 लाख के आसपास आराम से आएगा। और उससे को अच्छा सर्विस देना है, आपके यूजर्स को दूसरे ऐप पे शिफ्ट नहीं करना, तो इतना तो ऑब्वियसली सर्वर फास्ट होना चाहिए। अब थोड़ा सा रेवेन्यू समझ लो। रेवेन्यू मल्टीपल सोर्सेस से आते हैं यहाँ पे। एक्चुअली 60 से 70% इस टाइप की कैटेगरी का जो रेवेन्यू होता है वो कॉइन रिचार्ज से आता है। 20 से 30% गिफ्ट और टिप्स, जब कोई फीमेल से बात करता है मेल तो वहां पे गिफ्ट्स और टिप्स भी तो देता है। बाकी 5 से 10% प्रीमियम फीचर्स जो इस एप्स के होते हैं, जैसे नो एड्स हो गए, फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, डार्क थीम मोड हो गया, या कुछ प्रीमियम फीचर की आपको प्रायोरिटी मिलेगा कोई अगर न्यू फीमेल वहां पे लॉग इन कर रही है तो। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है 500 से 3000 रुपए पर मंथ। हाई पेइंग यूजर्स जो रहते हैं ना, वो इस पे अच्छा खासा स्पेंड करते हैं, 10,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर देते हैं पर डे। अब हम ये समझते हैं इस टाइप के एप्लीकेशन का फेलियर रेट क्या है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रियलिटी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मार्केट में 70 to 80% एप्स 6 महीने के अंदर फेल हो जाते हैं। इसी कैटेगरी के एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं। मेन रीजंस होते हैं कि उनका वीक बैकएंड होता है, वहां वो सर्वर ही नहीं संभाल पा रहा है उनका, इतने सारे जो यूजर्स आ रहे हैं, यूजर्स भर भर के आ रहे हैं, इतना तो सर्च हो रहा है। आजकल आप गूगल के एसईओ पे जाओगे ना तो वहां पे टॉक विद स्ट्रेंजर्स 50,000 लोग डेली के सर्चेस है वहां पे। पुअर यूजर्स रिटेंशन होता है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो फेल हुए हैं क्योंकि वो आ रहे हैं एप्लीकेशन लेकिन तुरंत भाग जा रहे हैं। पेमेंट इश्यूज होते हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। लो स्केलेबिलिटी रहती है जिसकी वजह से वो एप्लीकेशंस फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10 से 20% एप्स ही हैं जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाते हैं, जिनका रेवेन्यू के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे लास्ट कुछ मिनट्स में। अब हम कंक्लूजन पे बात करते हैं कि अगर आप इस टाइप का, इस कैटेगरी में एक ऐप डेवलप करना चाहो जहां पे मल्टी करोड़ डिजिटल इकोसिस्टम है, जहां पे यूजर रिटेंशन, यूजर टाइम और स्पेंडिंग इतना ज्यादा है। देखो, सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रहते हैं तो वहां पे रेवेन्यू भी बन रहा है। जिस एप्लीकेशन पे जितना लोग एक्टिव रहेंगे उतना उस एप्लीकेशन का रेवेन्यू बनेगा। अब यहाँ पे तो भाई टाइम भी लोग स्पेंड कर रहे हैं, पैसा भी स्पेंड कर रहे हैं, रिटेंशन भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू बनता है। तो अगर आपको इस टाइप का ऐप बिल्ड करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर दिया गया है ना, आपको जस्ट उस पर कॉल करना है। और अगर आपको इसका पूरा बिजनेस मॉडल समझना है तो नीचे scratch2success.com हमारी वेबसाइट दी है, आप उस पर जाके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहां पे आप और हम डायरेक्टली बात करेंगे वाया गूगल मीट के थ्रू। ठीक है, हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।